वाकया किसी नेचुरल डिजास्टर तबाही की वजह से था? लॉस एंजलिस में क्या हुआ था? लॉस एंजलिस में इस वाकये की वजह क्या थी? ये वाकया किसी मौजज़ा का हिस्सा हो सकता है? इस वाकये का असर लोगों के ईमान या बिलीफ्स पर क्या पड़ा? गवर्नमेंट ने या मीडिया ने इस वाकया को कैसे रिपोर्ट किया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाकये के बारे में जो लॉस एंजलिस अमेरिका के शहर को हिलाकर रख दिया है। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है किसी तबाही, हिम्मत या फिर शायद एक मौजज़ा की। तो क्या हुआ था इस शहर में जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना? एक ऐसी आग जिसमें सब कुछ जल गया, लेकिन एक घर महफूज रहा। और लोग कहते हैं कि वहाँ कुरान पाक मौजूद था, लेकिन ये सच्चाई है या फिर एक अफसाना? आज मैं आपको ले चलूँगी इस वाकये के पीछे छुपे असल हकीकत तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों को एक जोक तो ज़रूर सुनाऊंगी, तो सुनिए। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो हर सवाल का जवाब देता है। दोस्त ने कहा, क्या वो कैसा सॉफ्टवेयर है? आदमी ने कहा, मैंने उसका नाम गूगल रखा है। आई होप कि आपको ये ऐसी जोक था जो बस ऐसे ही था, मैंने आपको सुना दिया था। वो जो मैंने खुद से ही बनाया था, तो इसलिए मैंने सुना दिया कि जो मैं खुद से बनाऊँ आप सबको सुनाऊँ। तो इसलिए आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोगों के पास इतने सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब कोई आपके पास सही से मिल नहीं रहा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सारे सवाल के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ऐसा रखना थम्स अप। सो अब मैं आगे बढ़ते हैं। हर सवालों के जवाब मैं दूंगी। पहले एक सवाल पढ़ूंगी, फिर उसका आंसर मैं आपको दूंगी, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर उसका आंसर आपको दूंगी। तो ऐसे मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, ओके? वैसे कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि लॉस एंजलिस में क्या हुआ था, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि लॉस एंजलिस में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, लॉस एंजलिस में क्या हुआ था? लॉस एंजलिस में एक बड़ी वाइल्ड फायर लगी थी, यानी आग लगी थी। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाकया कब हुआ था? ये वाकया 6 जनवरी 2025 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, लॉस एंजलिस में इस वाकये की वजह क्या थी? लॉस एंजलिस में ये वाकये की वजह ड्राई वेदर, सेंटा एना विंड्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये वाकया किसी खास जगह पर हुआ था? जी हाँ, ये वाकया एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट के आसपास शुरू हुआ था और फिर लॉस एंजलिस के रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इस वाकये के नतीजे में लोगों को नुकसान हुआ? आंसर 6, जी हाँ, ये वाकया नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से था, क्योंकि ड्राई वेदर, सेंटा एना विंड्स और क्लाइमेट चेंज ने आग को फैलाने में मदद दी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये वाकया किसी पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज की वजह से था? जी नहीं, ये वाकया पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज की वजह से नहीं था, बल्कि ये नेचुरल फैक्टर्स और क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, इस वाकये का असर लॉस एंजलिस के लोगों पर क्या पड़ा? वाकये का असर लॉस एंजलिस के लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। बहुत से लोगों ने अपने गरीब और मालो दौलत का नुकसान हुआ, और कई लोगों को एवैक्यूएट करना पड़ा। इमोशनल ट्रॉमा और फिजिकल डैमेजेस भी बहुत थे। क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट ने इस वाकये पर कैसा रिएक्ट किया? आंसर नंबर 9, गवर्नमेंट ने इस वाकये पर जल्दी इमरजेंसी रिस्पांस और एवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए और फायर फाइटिंग एफर्ट्स को सपोर्ट किया। उन्होंने रिलीफ फंड्स और रिकवरी मेजर्स भी अनाउंस किए, लेकिन कुछ लोगों ने रिस्पांस को बेहतर होने की डिमांड की। क्वेश्चन नंबर 10, लोगों ने इस वाकया के बाद क्या एक्शन लिया? आंसर नंबर 10, लोगों ने इस वाकये के बाद एवैक्यूएशन, कम्युनिटी सपोर्ट्स और रिबिल्डिंग एफर्ट्स किए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए अवेयरनेस भी रेज की और मेंटल हेल्थ सपोर्ट को ज़रूरी समझा। क्वेश्चन नंबर 11, आग कहाँ से शुरू हुई थी? सबके पास ऐसे सवाल बहुत थे जो बहुत घूम रहे हैं, तो मैं सब बता रही हूँ आप लोगों को कि आग कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई। आग एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट के आसपास शुरू हुई थी और फिर तेजी से लॉस एंजलिस के रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ये आग कैसे अमेरिका के शहर में फैली? इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। ये आग एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट से शुरू हुई थी और सेंटा एना विंड्स और ड्राई कंडीशंस की वजह से बहुत जल्दी लॉस एंजलिस और उसके आसपास के शहरों में फैल गई। क्वेश्चन नंबर 13, आग लगने की असल वजह क्या थी? ये सब आपको पता है कि इसकी असल वजह ड्राई वेदर थी, सेंटा एना विंड्स और क्लाइमेट चेंज थी।
जो आग को तेजी से फैलाने में साबित हुई। क्वेश्चन नंबर 14, क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी? अब तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला, लेकिन किसी ने आग जानबूझकर लगाई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ज्यादातर आग नेचुरल फैक्टर्स की वजह से थी। क्वेश्चन नंबर 15, क्या लड़की ने अल्लाह से कुछ कहा था जो ये वाकया हुआ? ऐसे सवालात सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहे हैं। ऐसे सवालात सोशल मीडिया पे हम जब स्क्रॉल करते हैं वो इतने आ रहे हैं ऐसे सवालात कि लड़की ने कुछ कहा था या फिर मौजज़ा हुआ या क्या क्या हुआ वो सब। तो लड़की ने अल्लाह से क्या कहा था या कुछ कहा था, तो ये सब मतलब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है या एविडेंस नहीं मिली है कि किसी लड़की ने अल्लाह से कुछ कहा और कुछ कहा हो और इस वाक़या की वजह बनी हो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नेचुरल डिजास्टर था। ये नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आया था, जो सेंटा आना विंड्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से था, जो ड्राई वेदर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, शहर के लोगों ने आग के दौरान क्या रिएक्ट किया? आंसर नंबर 16, शहर के लोगों ने आग के दौरान एवैक्यूट किया, अपने घर छोड़ दिए और शेल्टर्स में गए। उन्होंने कम्युनिटी सपोर्ट की और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट ने आग को बुझाने के लिए क्या एक्शन लिया? आंसर नंबर 17, गवर्नमेंट ने आग के दौरान इमरजेंसी रिस्पांस शुरू किया, फायर फाइटिंग्स को डिप्लॉय किया और एवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए। उन्होंने रिलीफ फंड्स भी अनाउंस किया और शेल्टर्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 18, इस वाकये के बाद लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? आंसर 18, इस वाकये के बाद लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। कई लोगों को अपने घर, अपनी मालो दौलत और जीते हुए लोगों को नुकसान हुआ। इमोशनली और फाइनेंशियली ट्रॉमा भी ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 19, क्या वाकई एक घर आग से महफूज रहा? आंसर नंबर 19, हाँ, कुछ घर हैं आग से जो महफूज रहे थे, लेकिन ज़्यादातर घर फायर की वजह से तबाह हो गए, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां आग ने बहुत तेज़ी से फैलना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्या उस घर में कुरान पाक मौजूद था? जो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल था कि क्या उस घर में कुरान पाक मौजूद था तो उस वजह से घर बचा है, या फिर क्या वजह थी जो घर बचा है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। आंसर नंबर 20, इस वाक़ये के बारे में कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं मिली जो बताया कि किसी घर में कुरान पाक मौजूद था या नहीं था। ज़्यादातर फोकस आग के नुकसान और लोगों के एवैक्यूएशन पर था। तो ऐसा मतलब हमें मानना सही नहीं है कि हम ये मान के बोल दें कि यार इस घर में कुरान पाक मौजूद है तभी ये घर आग से महफूज रहा। नहीं, क्यों ये एक एक्चुअली नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से था। तो इस वजह से जो आग जल्दी से फैलना शुरू हुई थी वो आग इन घरों को भी तबाह करी थी। वैसे तो कुरान पाक हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे दिलों में सेफ है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सारा फोकस आग की फैलने में था। क्वेश्चन नंबर 21, क्या ये मानना सही है कुरान की वजह से वो घर महफूज रहा? आंसर नंबर 21, ये मानना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक़यात का असर नेचुरल फैक्टर्स पर होता है, जैसे आग का डायरेक्शन, हवा का चलना। कुरान पाक की मौजूदगी को ऐसा इंसिडेंट से जोड़ना साइंटिफिकली साबित नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, लोग इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? आंसर नंबर 22, लोग इस वाक़ये के बारे में कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर था जो क्लाइमेट चेंज और बैड वेदर कंडीशन की वजह से आया। कई लोगों को कहना है कि गवर्नमेंट की रिस्पांस थोड़ी कम थी, लेकिन कम्युनिटी ने एक दूसरे की मदद की और रीबिल्डिंग एफर्ट शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 23, क्या ये वाक़या किसी मौजज़ा का हिस्सा हो सकता है? आंसर नंबर 23, ये मौजज़ा का हिस्सा नहीं हो सकता, बल्कि नेचुरल डिजास्टर था जो क्लाइमेट कंडीशंस और वेदर फैक्टर्स की वजह से हुआ। ऐसे इंसिडेंट्स को मौजज़ा के बजाय नेचुरल कॉज के हवाले से समझा जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं। और एज हमने लॉस एंजलिस के इस वाक़ये के सफ़र तय किया, एक बात तो वाज़ेह होती है, तबाही के दरमियान भी उम्मीद की रोशनी होती है। हर कहानी के पीछे एक सबक होता है और हर नुकसान के बाद एक नया आगाज़ होता है। तो जो कुछ हमने देखा और सुना वो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल है इंसानी जज्बात, ईमान और अज़म की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों तक ये मिसाल पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपनी सोच और राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस सफ़र का हिस्सा हो सकती है। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़, और याद रखिएगा छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को मिटा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।